खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और जैसे कि पहले नाज़रीन मैंने बताया था कि ब्रेक के से पहले आपको क्या हम करेंगे चमक से सितारे का सेगमेंट माशाल्लाह से, और सेगमेंट हम आगाज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कल हमने जो सेगमेंट किया था वो हमने सेमीफ़ाइनल किया था, सेमीफ़ाइनल 1 किया था। आज हम करेंगे सेमीफ़ाइनल 2, और कितने बच्चे आज फ़ाइनल में जाएंगे और कब होगा फ़ाइनल ये हम पूछेंगे। हमारे पास जज भी मौजूद हैं, और जो हमारा सेगमेंट लीड करते हैं मोहम्मद काशान मुज़म्मिल अहमद, उनकी तरफ हम जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल, खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया। और हमारे जो जज हैं मोहम्मद काशान अंसारी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। और पहले हम बात करेंगे अपने थोड़े से सेगमेंट्स के बारे में कि कल जो हमारा सेमीफाइनल हुआ उसमें कितने बच्चे आगे जाएंगे, और आज कितने बच्चे परफॉर्म करेंगे, और कितने फाइनल में जाएंगे, और फाइनल कब है। जी बिस्मिल्लाह। जी कल हमारा सेमीफाइनल 1 हुआ। हमने सेमीफाइनल के 2 मुकाबले रखे थे बिलाल भाई। आज उसका दूसरा राउंड है। बिल्कुल सही। कल हमने जिस तरह बताया भी और सबको मालूम है कि हमने वहाँ से 4 मुकर्रिरीन के दरमियान मुकाबला हुआ था, वहाँ से 2 मुकर्रिरीन को हम आगे लेकर गए थे। बिल्कुल यही पोजीशन, यही सिचुएशन आज भी मौजूद है। हमारे पास 4 मुकर्रिरीन मौजूद हैं, इनमें से 2 आगे जाएंगे और 4 मुकर्रिरीन के दरमियान फाइनल का मुकाबला होगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपका कहने का मतलब जो कल 2 हमने सिलेक्ट किए थे वो, और जो 2 आज होंगे वो फाइनल में जाएंगे, और फाइनल की इंशाल्लाह डेट हम आपको बहुत जल्दी बता देंगे कि हम फाइनल करेंगे कब। तो हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास पहली मुकर्ररा है उनका नाम है हिबा रुस्तम, और उनका ताल्लुक़ है सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज से, और उनका मौजू है कामयाबी जहद मुसलसल की ताबे है। तो चलते हैं हिबा रुस्तम की तरफ और उनकी तकरीर सुनते हैं। जी हिबा। जिंदगी जहदे मुसलसल है तमाशा तो नहीं, जिंदगी जहदे मुसलसल है तमाशा तो नहीं, वही जीते हैं जो लड़ते हैं तूफ़ान की तरह। सदर अली वकार करारदाद में मौजूद लफ्ज़ कामयाबी यानी किसी मुराद, मकसद या इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाना, जहद मुसलसल यानी बग़ैर रुकावट के कोशिश करते जाना, और ताबे यानी पाबंद या ज़ेर असर के हैं। तो जनाब आला करारदाद का मफ़हूम कुली कुछ यूँ तय पाता है कि किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए लाजिम है कि पे दर पे मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोशिश की जाए। जनाब आला मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, आज दुनिया इन बातों में उलझी हुई है कि कामयाबी जायदाद में है, कामयाबी पैसे में है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इक़्तिदार से है। लेकिन जनाब आला कामयाबी मयारात से तो नहीं, कामयाबी जहद मुसलसल की ताबे है। सदर अली वकार, जिसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौजूद है कि जब वो मादा और तवानाई के ताल्लुक़ को साबित करने में 99 मरतबा भी नाकाम होने के बावजूद हिम्मत हारे बगैर 100वीं मरतबा भी कोशिश करता है तो कामयाब हो जाता है। सदर अली वकार, जब मैं नौजवान मुसलमान हिंद का जोशो जज्बा, हिम्मत व लगन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत का नतीजा पाकिस्तान की सूरत देखती हूँ, और कायद की 10 नवंबर 1942 को होने वाली जालंधर में और इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में तलबा को ये नसीहत सुनती हूँ, जिसमें कायद फरमाते हैं कि मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और बस काम, अपने सुकून की खातिर सब्र बर्दाश्त के साथ अपने वतन की सच्ची खिदमत करते जाएं। तो ये बिला शक व शुबा पुकार उठती हूँ कि मंजिल की तमन्ना है तो कर जहदे मुसलसल, मंजिल की तमन्ना है तो कर जहदे मुसलसल, खैरात में तो चांद सितारे नहीं मिलते। शुक्रिया। बहुत ही अच्छे अंदाज में हिबा रुस्तम अपनी तकरीर पेश कर रही थी। अब हम चलते हैं अपनी अगली मुकर्ररा जिनका नाम है मारिया अब्दुल रज़ाक, और इनका ताल्लुक़ है ग्लोबल एक्सीलेंस एकेडमी से, और इनका जो मौजू है वो है नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा करता है। जी मारिया। जनाब सदर, आज का मेरा मौजू सिर्फ एक मिसरा नहीं, एक सदा है, एक ललकार है, एक चिंगारी है। वो चिंगारी माशाअल्लाह जी 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 कोशिश। वो चिंगारी जो सोई हुई कौम को जगाती है, वो चिंगारी जो सोई हुई कौम को जगाती है। नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। जनाब सदर, ये इकबाल की जनाब सदर, ये इकबाल का जनाब सदर, ये पुकार इकबाल की है। जनाब सदर, ये पुकार इकबाल की है। माशाअल्लाह, आप अच्छा कर रही हैं। आगे से शुरू कर दें जहाँ से आपको याद आ रहा है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया हमसे तब्दीली चाहती है।
नई सोच, नया शऊर, नई रोशनी, ये वक्त माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। माशाल्लाह। करो बेटा। माशाल्लाह। ये वक्त तुम्हें दावत दे रहा है। नई सोच, नया शऊर, नई रोशनी, ये वक्त तुम्हें दावत दे रहा है। इसको आई थिंक दोबारा रिपीट करवा लें किसी और। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है नाज़रीन की जो हमारी स्पीच का टाइम है वो 3 मिनट का है, और अगर हम इनको 1 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज चांस कोई भी नहीं है, बिकॉज आज सेमीफाइनल 2 हम कर रहे हैं, तो अगर हम इनको चांस देंगे तो दूसरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जी बिल्कुल। चलें फिर हम अब अगले मुकर्ररा की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारी अगली मुकर्ररा हैं उनका नाम है मनाहिल कामरान, जिनका ताल्लुक़ रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल से है, और इनका मौजू है मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। जी बिस्मिल्लाह। शुरू करें। मेरा नाम मनाहिल है और प्यार से भी मुझे मनाहिल ही कहते हैं। और माशाल्लाह। आज मैं मक्खन लगाने आई हूँ। जिसे चाहे तो लगाएं, जिसे चाहे तो खाएं, जिसे खाने से जान बन जाए और लगाने से काम, जिसे खाने से जान बन जाए और लगाने से काम। बस की सीट से लेकर वज़ीर आज़म की कुर्सी तक काम आने वाला ये मक्खन, उस्ताद से लेकर ईद के कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जी को लगाया हुआ मक्खन, और हाँ, हमें यहाँ तक पहुँचाने वाला बहुत खूबसूरत मक्खन। अली बक्कार, आपको पता है एक आदमी अपने दोस्त के पास गया और कहने लगा कि यार मेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं मानती है। मैंने उससे कहा कि तुमने आज खाना पकाना भी है या नहीं, तो उसने मुझे गुस्से से देखा और पता है क्या जवाब दिया? बोलने लगी कि मैंने आज फैसला किया है कि मैं भूखी रहूँगी। तो दोस्त ने पता है क्या जवाब दिया? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई तुमने वो जुमला नहीं सुना कि मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा? तो फिर क्या, उसने अपनी बीवी को खूब मक्खन लगाया और उसे रात में भूखा भी नहीं सोना पड़ा। अली बक्कार, आज मेरे स्कूल में टेस्ट था। टीचर के क्लास में आते ही सलाम के बाद जवाब का इंतज़ार भी ना किया और टीचर को मक्खन लगाना शुरू कर दिया कि टीचर यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, टीचर आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, टीचर आपकी लिपस्टिक का कलर वाओ। तो फिर क्या, टीचर को खूब मक्खन लगाया। तो टीचर ने कहा कि बेटा हम टेस्ट कल ले लेंगे, आज कुछ बातें कर लेते हैं। तो देख लिया ना भाई हमारे मक्खन लगाने का कमाल। अली वकार, जब हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो ये पार्टीज़ वाले हम आवाम को कितने मक्खन लगाते हैं। कोई सड़कें बनवाता है, तो कोई गटर पर ढक्कन लगवाता है, तो कोई पानी का मामला हल करने का वादा करता है, और हम मासूम आवाम को मक्खन लगाता है कि मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। दोस्तों, आखिर में मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। ज़िंदगी में खूबसूरती और खुशी लाने के लिए मक्खन की तरह नरम होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किलात पेश आए तो बस यही कहें कि मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यही है पैगाम हमारा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यही है पैगाम हमारा। मक्खन लगाओ यारो, मक्खन से काम होगा। शुक्रिया। बहुत ही मज़ाही तकरीर पेश कर रही थी मनाहिल कामरान। अब चलते हैं हमारे अगले जो मुकर्ररा हैं, उनका नाम है हाफिज़ अहमद रज़ा और इनका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट इब्राहिम अली भाई स्कूल से, और इनका जो मौजू है वो है हुस्न अखलाक। जी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम व फ़ी मक़ामिन आखिर, माशा व इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्म मकारिमल इख़लाक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं उन नशरियाती प्रोग्राम का तहे दिल से मशकूर ममनून होने के बाद बताता चलूँ कि मेरा आज का मौजू है सुखन, हुस्न अखलाक, बेमाना कामिल इंसान व ईमान के हैं। हुजूर का जलवागिरी रब्बे ताला का एहसान है, जिसकी बैसत का मकसद अखलाक व किरदार की मेराज है, और इस मेराज की सबसे ऊंची बुलंदी पर रहने वाले का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि रब्बे ताला खुलुक़िन अज़ीम कहकर खुद शहादत दे रहा है। अगर अखलाक को थोड़ा अमीकाना नज़र से देखा जाए तो मालूम हो कि ये असल दीन की बुनियाद है कि जिस तरह दीन इंसानी ज़िंदगी में इबादत, मामलात, माशियात और माशरत के लिए रहनुमाई फराम करता है, उसी तरह हुस्न अखलाक इन मामलात को कामिल व आसान अंदाज में सरअंजाम देता है। अगर अखलाक को थोड़ा अमीकाना नज़र से देखा जाए तो मालूम है कि यह असल दीन की बुनियाद है। अगर अखलाक को थोड़ा अमीकाना नज़र से देखा जाए तो मालूम हो कि असल दीन की बुनियाद है कि जिस तरह दीन इंसानी ज़िंदगी में इबादत, मामलात, माशियात और माशरत के लिए रहनुमाई फराम करता है, उसी तरह हुस्न अखलाक इन मामलात को कामिल व आसान अंदाज में सरअंजाम देता है। अगर इखलाक पर तवज्जो दी जाए तो
माशाल्लाह। शाबाश। अगर अखलाक को थोड़ा अमीकाना नज़र से देखा जाए तो मालूम हो कि असल दीन दीन की बुनियाद है कि जिस तरह दीन इंसानी ज़िंदगी में इबादत, मामलात, माशियात और माशरत के लिए रहनुमाई फराम करता है, उसी तरह हुस्न अखलाक इन मामलात को कामिल व आसान अंदाज में सर अंजाम देता है। अगर हुस्न खुल्क पर तवज्जो दी जाए। माशाल्लाह, करो आगे करो, कंटिन्यू। आगे से शुरू हो जाओ। कि वो रब्बे आला के महबूब रब का फरमाने ज़िशान है कि अपने आप को हुस्न अखलाक से जीनत बख्शो कि दुनिया में रब की अजीम तरीन मखलूक है, और क्यों ना हो कि अखलाक हसना कामिल ईमान की अलामत और कामिल लोगों पर दलालत है। अगर इस मौजू पर तातिराना नज़र डाली जाए तो बेअब नहीं के बात आशुकार हो कि हुस्न अखलाक इंसानी ज़िंदगी का जुज़्व ला यनफ़क है। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात पाई जाती है कि जब ये बात पाई जाती है, मुख्तसर ये कि इस पूरे कलाम का खुलासा कलाम लब्बे लुबाब ये है कि हुस्न इखलाक के बिना ना ही हम दुनिया के किसी शोबे में कामयाब हो सकते हैं और ना ही आखरत का मैदान अपने सर कर सकते हैं। मीज़ान में जो सबसे भारी अमाल होगा वो अखलाक हसना का ही होगा। आपकी समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कल हमारा सेमीफाइनल 1 हुआ था जिसमें एक बच्ची को हमने दोबारा से मौका दिया था बिकॉज वो सीज़न सेमीफाइनल 1 था। आज हमने सेमीफाइनल 2 किया और 3 बच्चे रुके, तो जो कि हमारे जजेस को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा क्योंकि सेमीफाइनल 2 है तो इसमें ऑब्वियसली कोई चांस का भी कोई है कि नहीं है ये हम उनसे पूछेंगे। उससे पहले हम उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद है महबूब आलम साहब, महबूब भाई भी मौजूद है और हमारे साथ डॉक्टर मिसबा साहब भी मौजूद है। तो हम शुरू करते हैं। महबूब भाई, पहले थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, माशाल्लाह आप खुद भी अपने ज़माने तालिब इल्म में, मैं जानता हूँ आपको कि आप पब्लिक स्पीकर भी रह चुके हैं, मुकर्रिर भी रह चुके हैं। आज थोड़ा सा ये मौजू चल रहा है तो कुछ थोड़ा सा बताएं ना बच्चों को कि किस तरह से ये फ़न मुकर्ररी क्या चीज़ है और किस तरह से इस पर कमांड हासिल करनी चाहिए। शुक्रिया तैमूर भाई। देखें, मसला ये होता है कि जब इंसान प्रैक्टिस करता है, लाइव जब आ रहा हो तो यकीन बड़े बड़े मुकर्रिर के सामने कैमरा फेस करना आसान नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैं इन बच्चों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना है और टफ सिचुएशन है, और माशाल्लाह कल भी एक बेहतरीन डिबेट का प्रोग्राम रहा सेमीफाइनल का, और अभी भी बिल्कुल। तो जहाँ पे मुकाबले की फ़िज़ा होती है वहाँ थोड़ी सी टफ टाइम बच्चों के लिए स्पेशली होता है। हम माज़े में जब हम भी इस किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा लिया करते थे तो हम भी बाज़ औक़ात इस मामला हमारे साथ भी हुआ करता था। लेकिन बहरहाल मैं बच्चों को एडवाइस करूँगा कि बच्चों जब भी आप किसी भी स्टेज पर आओ तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि ये आप लोगों के फाइनल टर्म चल रहे होते हैं और ये आपके अभी आप लोग जिस एजेस पर हैं यही एज होती है जो आगे फ्यूचर में आपको बड़े हेल्प आउट करती है। अगर आप प्रॉपर वे पे जाके प्रॉपर आप नॉलेज के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ जब आप स्पीच करेंगे तो यकीन सुनने वाले भी उससे महसूस होंगे और इंशाल्लाह आपके आगे भी आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएँ तो इस तरह थोड़ा सा इन चीज़ों को ख्याल करें ताकि जो समाज जो सुनने वाले लोग हैं वो भी आपके स्पीच से महसूस हों। अच्छा, जब तक बिलाल भाई रिजल्ट कंपाइल हो रहा है हम एक बिल्कुल इनकी जानिब चलते हैं। आप मुझे बताएं कैसी हैं? माशाल्लाह से ठीक ठाक हैं आप, और रमज़ान मुबारक कैसे आपके गुजर रहे हैं? दूसरे कल से हम तीसरे हफ्ते का माशाल्लाह से आगाज़ करेंगे। जी, तो माशाल्लाह आपका ताल्लुक एम्पावर हर ऑर्गेनाइजेशन से भी है, तो बताएं कैसे सिलसिला शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी गुलाम मोहिउद्दीन भाई का, जिन्होंने हर साल की तरह माशाल्लाह से इस साल भी रमज़ान को बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश किया है। और आप लोगों की जो ये तमाम नशरियात हैं और ये बड़ी खूबसूरत होती हैं। जैसे कि अभी आप लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के हवाले से मैं देख रही हूँ, और मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी अपने इंट्रोडक्शन से पहले कि बच्चों में मैंने देखा है करेज माशाल्लाह से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ प्रैक्टिसेस किया करें अपना मिरर में देखकर। ठीक है, आप लोगों ने याद कर ली स्पीच, कंप्लीट स्पीच याद कर ली, लेकिन आप जब मिरर में देखकर याद करते हैं ना सामने इन फ्रंट ऑफ यू, तो तब आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जब कैमरा में देख रहे होते हैं वही सारी चीज़ें सिनेरियोज आपको रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आप लोगों ने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह से। खास तौर पे मैं आपको बताऊं, ये जो बच्चे यहाँ पे अपेयर होते हैं माशाल्लाह ये इनका फर्स्ट या सेकंड चांस होता है कैमरा फेसिंग का, तो वो भी एक फैक्टर होता है। मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में मुझे बताएं कि एम्पावर
ہر آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, تو یہ سوال ہم آپ سے لیں گے. امپاور ہر آرگنائزیشن کس طرح سے کام کرتی ہے, کس کس ڈومین میں کام کرتی ہے, لیکن اس سے پہلے بلال بھائی ہمارے پاس ریزلٹ میرے خیال سے تیار ہو چکے ہیں. بالکل ماشاءاللہ سے ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور فائنل ڈسکس کرتے ہیں. جی کاشان بھائی. دیکھیں بلال بھائی, ایک بات کل بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, جب بچے ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو ایک بچی سے جو ہے اسپیچ مس ہو گئی تھی, تو ہم نے اسے موقع دیا تھا, البتہ کہ وہ کمپٹیشن میں نہیں تھی, کیونکہ اگر ہم اس بچی کو موقع دیتے اور وہ بہت ہی عمدہ اسپیچ کر دیتی تو پھر باقی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی. بالکل. تو اور ہمارا یہ المیہ ہے, ہمارا جو بنو یوتھ کی آواز اور ہمارا جو یہ پورا سیگمنٹ ہے, اس کا المیہ ہے کہ ہم تمام بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے اسکل کو ابھاریں. تو اس بیس پہ ہم نے ابھی یہ دوبارہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ماریا کو ایک اسپیچ کا موقع دیا جائے گا اسے دوبارہ, تاکہ وہ اپنی تقریر پیش کر سکیں, لیکن البتہ ان کو اس چیز کے مارکس میں انکلوڈ نہیں کیا جائے گا, ورنہ پھر باقی بچوں کے بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے محنت کی ہے, تو جی بالکل حوصلے افزائی کے لیے ان کو دوبارہ سے اسپیچ کا موقع دیا جائے گا, بٹ ان کے نمبرز کاؤنٹ نہیں ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم دوبارہ ایک دفعہ ماریا سے گزارش کریں گے کہ اپنی اسپیچ تقریر پیش کریں. جی ماریا. جناب صدر, آج کا میرا موضوع صرف ایک مصرع نہیں, ایک کردار ہے, ایک لگن ہے, ایک ماشاءاللہ. ایک بار دوبارہ کوشش کر لو شروع سے. جناب صدر, آج کا میرا موضوع صرف ایک مصرع نہیں, ایک کردار ہے, ایک لگن ہے, ایک چنگاری ہے. یہ ایک چنگاری ہے, وہ چنگاری جو سوئی ہوئی قوم کو جگاتی ہے, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. جناب صدر, یہ پکار علامہ اقبال کی ہے, جو نوجوانوں کے کوئی بات نہیں بیٹا, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے ایسا اکثر جب ٹی وی اسکرین کے سامنے آتے ہیں, کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے, کبھی ذہن سے نکل جاتی ہے. کوئی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہاں تک تشریف لائی ہو. سیمی فائنل کی طرف چلتے ہیں, کاشان بھائی کی طرف, اور رزلٹ کی طرف ہم کمپائلیشن کو دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کا کیا سلسلہ ہے. جی کاشان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آئینہ دکھاؤں اس سے پہلے بول پڑتے ہیں, خود اپنی صفائی میں یہ چہرے بول پڑتے ہیں. خدا جانے یہ مصلحت کی کیسی قید ہے یارو, کہ جھوٹوں کی حمایت میں یہ سچے بول پڑتے ہیں. چھپا لیتا ہوں منزل سے سب دشواریاں, لیکن سفر کا حال یہ پیروں کے چھالے بول پڑتے ہیں. تعلق کون رکھتا ہے کسی ناکام سے, لیکن ملے جو کامیابی تو سارے رشتے بول پڑتے ہیں. انہیں معلوم ہے انجام اپنی لب کشائی کا, مگر فطرت سے مجبور یہ شیشے بول پڑتے ہیں. میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش, میرے عیبوں پہ چرچا ہو تو گونگے بول پڑتے ہیں. واہ واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. سیمی فائنل 2 کا مقابلہ ہے اور بخوبی یہ بھی ہمارا پایہ تکمیل کو پہنچا. 4 مقررین ہمارے پاس موجود تھے اور انہوں نے بھرپور انداز میں اپنی تقاریر کو پیش کیا. ہمارے پاس 4 مقررین میں کچھ غلطیاں, اس کے بعد پھر نتیجے کی طرف. سب سے پہلے ہمارے پاس ہبا موجود تھیں. ہبا نے تقریر نہیں کی, ہبا نے ڈیبیٹ کی. ڈیبیٹ کا مطلب ہوتا ہے مباحثہ. اس کے اندر آپ کے پاس ایک قرارداد ہوتی ہے ریزولوشن کی شکل میں, جس میں کہ آپ فیور اور اگینسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک لفظ بولا معیارات, تو وہ اس کا متن جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا, تو اس کو درست کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کوٹیشن پیش کی کہ آئنسٹائن نے 999 ٹائمز ایک ایکسپیریمنٹ کو کیا. وہ آئنسٹائن نہیں تھے, وہ ایڈیسن تھے جو بجلی بنا رہے تھے, اور انہوں نے 9999 ٹائمز اس ایکسپیریمنٹ کو کیا تھا. تو یہ حوالہ بھی ان کی طرف سے غلط تھا. ماریا تھی اس کے بعد, ماریا عبدالرزاق. یہ بہت اچھے مقررین ہیں, بلال بھائی, تیمور بھائی, مزمل بھائی, لیکن ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے, اور یہ اپنے اپنے راؤنڈ کے مقابلے کے ونر ہیں جو جیتے ہوئے آ رہے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس سے, کہ کراچی کی ایک بہترین ساتھی ہماری مقررہ ہیں, اور وہ بہت بڑے ایک میڈیا چینل کے پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ مقابلہ بول رہی تھی. تو فرسٹ ٹائم جب انہوں نے تقریر شروع کی تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی. اچھا. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے پھر ڈسکوالیفائی ہو گئی, جو ہمارا رول اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں.
لیکن اس کے بعد انہوں نے محنت کی, جدوجہد کی, تگ و دو لگن کے ساتھ محنت کی, اور وہ اگلے سال آئیں اس مقابلے میں, اور اس پورے مقابلے کو انہوں نے ون کیا, پورے پاکستان کے مقررین کو انہوں نے ہرایا, اور یہ بات جو ہے وہ ہوسٹ نے بھی پھر اس کے بعد کوٹ کی. تو یہی محنت جدوجہد لگن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو بیسٹ آف لک نیکسٹ ٹائم. ماریہ عبدالرزاق کی فمبل تھی تقریر کے اندر, ظاہر سی بات ہے وہ پرابلمیٹک چیز تھی, تو ان کے نمبر میں نے انکلوڈ نہیں کیے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری مقررہ تھیں, ان کی مزاحیہ تقریر تھی مناہل کامران. اچھا, مزاحیہ تقریر میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جو آپ کی پچ اور ڈیلیوری ہوتی ہے, کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے مزاح کے اندر جا رہے ہیں, تو جو آپ کی پنچ لائن ہوتی ہیں وہ سامعین کو, سننے والے کو ہنساتی ہیں, تو اس میں تھوڑا سا پرابلم تھا, مسئلے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ان کے جو ہے وہ پہلے مرحلے اور مراحل کے مقابلے ہیں, تو ہم اس کو بھی درگزر کریں گے. اس بیاف پہ میں نے نمبر انکلوڈ نہیں کیے. ہمارے پاس آخری مقرر تھے حافظ احمد. اچھا, ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ سلام نہ کریں, آپ جو ہے آیت نہ پڑھیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی بلال بھائی نے بھی بتایا, ہم بھی بتائیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. پورا سیٹ جو ہے سحر رمضان کا اسی لیے سجایا گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں, لیکن جو تقریر ہوتی ہے اس کے اندر ہم موضوع کے اندر بات کرتے ہیں. جب آپ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ اس چیز کے اندر یوٹیلائز کر لیتے ہیں کہ آپ نے کوئی آیت پڑھی, تو وہ چیز تھی حافظ احمد کی جانب سے. اس کے علاوہ ایک ساتھ ساتھ اور ان کی تقریر میں مجھے یہ چیز مطلب میرے دماغ میں پیدا ہوئی کہ جلسے کی تقریر الگ ہوتی ہے, ممبر کی تقریر الگ ہوتی ہے, روسٹرم کی تقریر الگ ہوتی ہے, فری سٹائل ڈیبیٹ الگ ہوتی ہیں, ان سب کے جز ہوتے ہیں, ان سب میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. تو وہ ممبر سٹائل تقریر جو ہے وہ ان کی زیادہ لگی. بہرحال تمام مقررین اچھے تھے. ایک دفعہ پھر یہ بات بتاتا چلوں کہ اپنے اپنے راؤنڈ کے مقابلے کے ونر ہیں. ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں وہی 5 نمبروں. 15 نمبر کے دوران لب و لہجہ کے 5 نمبر تھے, 5 نمبر مواد کے تھے, اور 5 نمبر انداز و بیاں کے ہمارے پاس موجود تھے. حافظ احمد رضا کے نمبر ہمارے پاس 8 ہیں. مناہل کامران کے نمبر ہمارے پاس 8.5 ہیں, یعنی 8.5 نمبر ہیں. ماریہ عبدالرزاق کے نمبر کاؤنٹ نہیں ہوئے, اور ہبہ رستم کے ہمارے پاس 10.5 یعنی 10.5 نمبر ہیں. تو اس مقابلے کو, اس دوسرے سیمی فائنل کے مقابلے کو جو جیتا ہے وہ ہبہ رستم نے 10.5 نمبر کے ساتھ, اور مناہل کامران 8.5 نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر موجود ہیں. تو اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ ہبہ رستم اور مناہل کامران ہمارے ساتھ فائنل کے مقابلے میں ہوں گی. بہت بہت مبارک ماشاءاللہ سے. اور ناظرین ایک بات میں اور بتاتا چلوں, جو بچے یہاں پر ہیں اور جو بچے ہمیں گھر پہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, 2 بچے ہمارے آج فائنل ہوئے سیمی فائنل 2 سے, 2 کل ہوئے تھے سیمی فائنل 1 سے. اس کا مطلب کہ 4 بچوں کے بیچ میں ہمارا فائنل ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ فائنل کی ڈیٹ ہم بہت جلدی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. لیکن جو بچے, جتنے بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا, انہوں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا, کیونکہ ماشاءاللہ سے ابھی آپ لوگ سب بچے, ابھی آپ لوگ کی زندگی شروع ہوئی ہے, اور ابھی بہت سارے مقابلے آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں, ابھی تو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. اور باقی جو بچے جو ہمیں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ ہیں, سب نے فائنل میں آنا ہے. اور بنو یوتھ کی آواز کی طرف سے آپ سب کو شیٹس بھی ہیں اور کچھ گفٹ بھی ہیں. تو ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. آپ کا جزاک اللہ ماشاءاللہ سے. اور اگر مزمل بھائی کچھ کہنا چاہیں گے, ہمارے پاس 1 منٹ ہے. جی نہیں, بس میں یہی کہنا چاہوں گا بچوں کو کہ دل چھوٹا نہیں کرنا. ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے, اور جب آپ ہارتے ہو اور اس چیز کو آپ اچھے انداز میں ہار کو ایکسیپٹ کرتے ہو, تو آپ کے پاس جیتنے کے جو مواقع ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو نیگیٹو لیتے ہو تو آپ کے زندگی بھر ہارنے کے مواقع. بالکل ماشاءاللہ. اور جی تیمور بھائی میم کی جی ہمارے ساتھ میم موجود تھیں. میم آپ سے ہمارا جو سوال تھا اسی کے اوپر دوبارہ آتے ہیں کہ آپ کی امپاور ہر کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, وومن امپاورمنٹ پہ آپ کام کرتی ہیں بہت زیادہ, کن کن فیکٹر پہ کام کرتی ہیں, اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا ضرورت محسوس کی آپ نے کہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرنا اس وقت اہم ہے, وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, وومن امپاورمنٹ پہ سب سے پہلے تو میں بتاتی چلوں کہ میرا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے.
मैं सीनियर लेक्चरर हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ माशाल्लाह। और तकरीबन दूसरा साल है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह और मेरा पीएचडी मुकम्मल हो गया। मुझे ये ज़रूरत इस तरह से महसूस हुई यहाँ पर कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सी ख़वातीन अपने घरों में मौजूद बहुत से काम करती हैं, ठीक है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन उन्हें ये पता भी नहीं है कि ये काम करने से मुआवजा हमें मिल सकता है। एजुकेशन नहीं है उनको, अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, और वो काम बहुत बेहतरीन कर रही होती हैं। कोई सिलाई कढ़ाई कर रही हैं तो वो उससे कमा सकती हैं, कोई अगर खाना पकाना अच्छा जानती हैं तो वो उससे कमा सकती हैं। इसके अलावा कोई अगर कंप्यूटर का काम जानती हैं, जो आजकल की हमारी असातिज़ा हैं या बच्चियाँ हैं, तो उनको भी नहीं पता कि वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकती हैं, आईटी को किस तरीके से अपनी एक आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो ये वाली सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लगा कि हम अपनी ख़वातीन को भी हम आगे ला सकते हैं। एम्पावर हर बेसिकली इसी को डिज़ाइन किया गया था हमने, और हमने 1000 वुमेन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट 50% वो कंप्लीट हो गया है, और हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और जितने भी नेफ्टेक इस तरह के इदारे हैं जो कि स्किल्स सिखाते हैं, वहाँ जाके अवेयरनेस देते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं उन ख़वातीन की, और उनको इन लिंक करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि वो उसके साथ जो है वो कुछ कमा भी सके। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मुझे बताएं कि बनो यूथ की आवाज़ के साथ भी माशाल्लाह आप कनेक्ट हैं, कब कनेक्ट होंगे? बनो यूथ की आवाज़ के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, और जब मैं सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि मेरी एक्टिविटीज़ के साथ ये भी है, साइड लाइन में काम करती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट, हम लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। बनो यूथ की आवाज़ ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इनके साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इनकी, और बहुत सी मसरूफियात की वजह से मैं बनो यूथ की आवाज़ के साथ काम नहीं कर पाती, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम लोगों ने प्लान किया है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप्स और अवेयरनेस सेशंस और डिफरेंट सेमिनार्स करवाएंगे जो स्पेशली यूथ के लिए होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बनो यूथ की आवाज़ ने ऐसे ऐसे सितारे सामने लेकर आए हैं माशाल्लाह से। आप लोगों इस प्रोग्राम में भी पूरा देखा होगा आप लोगों ने कि वो सितारे सामने आए हैं, और वो माशाल्लाह से उनको वो प्लेटफॉर्म मुहियुद्दीन भाई ने और ये बनो यूथ की आवाज़ ने दिया है। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला इनके साथ भी काम करेंगे आगे, और हमने आगे लेके जाना है बनो यूथ की आवाज़ को। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप ट्रांसमिशन में आई, और विश यू ऑल द बेस्ट। और महबूब आलम इंशाल्लाह हमें कंटिन्यू करेंगे, और जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे, जाने पे इंशाल्लाह मिलते हैं ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।